दोस्तों साथियों, एक छोटा सा वीडियो है तो छोटा सा, लेकिन औसतन ये हर घर की कहानी है। ये मॉडर्न ज़माना आ गया है और ये उन्नाव जिले की घटना है। बीते पिछले महीनों में जिस तरह से दिवाली हुई, उसी दिवाली को लेकर के है। पति पत्नी में कुछ बातें होती हैं। पत्नी कहती है कि हमको एक दिवाली में साड़ी दो। पति मजदूर था। उसने कहा, तुम देख रही हो अभी बच्चों के ही कपड़े नहीं हैं, जाड़ा आने वाला है, नवंबर का महीना है, साड़ी कैसे, साड़ी जब आगे आएंगे पैसे तो हम ले देंगे, अभी बच्चों को कपड़े बनवा लेने दो, माँ बाप के पास भी कपड़े नहीं हैं। इसी में ले करके आपस में पत्नी बिगड़ जाती कि जब मैं कहती हूँ तो मुझे साड़ी, त्यौहार आ गया है तो मुझे साड़ी नहीं लेते हो। तो बार बार कहता है कि इनका तुम कहती तो हो लेकिन मेरे पास पैसा तो हो। कभी काम लगता है, कभी काम नहीं लगता है, और घर गृहस्थी में आटा दाल पिसान पहली ही प्राथमिकता है। तो पत्नी और बोल जाती है, कहती मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने माँ बाप को क्यों नहीं छोड़ देते हो, क्यों माँ बाप का खर्चा उठाते हो, वो खुद ही बना जिएंगे मरेंगे। तो उन्होंने कहा, कैसी बातें करती हो, हमारे बाप वृद्ध हैं और उनका मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो उसने कहती, हम जिम्मेदार हैं, हाथ पैर भी उनके साबुत हैं। तो कहा, कहाँ साबुत हैं, वृद्ध हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, और उनका खर्चा उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए वह वाद विवाद होता रहा। उसने कहा कि मेरी तुम इज्जत नहीं करते हो और ऐसे आदमी साथ रहना ठीक नहीं। और दिवाली के पहले ही जो है, जब दिवाली में शादी नहीं की, साड़ी नहीं ली, वो अपने मायके चली जाती है। पति मजबूर था, क्या करता। पत्नी बहुत दिन से जो है सास ससुर से अलग रहना चाहती थी और बार बार ये कहा करती थी कि तुम पति से अलग हो जाओ, अपने माँ बाप से अलग हो जाओ। लेकिन आदमी, उसका पति माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था। इस सिलसिले में जो है कई बार पत्नी से विवाद हो चुका था और साड़ी न लेना भी एक मुद्दा था। ये भी है कि दीपावली आती है, लोगों के पास, जिनके पास पैसा होता है, नए नए कपड़े होते हैं मोहल्ले में, और हो सकता है कि पति उसका कायदे से न चलता हो, जिसकी वजह से तमाम बातें पैदा होती रही हों, खर्चा न पूरे होते हों। ज़्यादा हमें जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन साड़ी न मिलने की वजह से जब मायके चली जाती है तो ये खबर पेपरों में आती है, अमर उजाला में भी छपती है। हम इस न्यूज को, इस समाचार को, इस खबर को हम आप तक पहुंचाना चाहें कि दोस्तों साथियों, पति पत्नी में अगर कोई मतभेद है उनको मिटा लो। छोटी छोटी बात पर पत्नी का इस तरह से मायके चले जाना, बच्चों को नजरअंदाज करना, घर पति सास ससुर को नजरअंदाज करना, ससुर को प्राथमिकता न देना, ये उचित नहीं है। तो सोचा कि इस पर वीडियो बनाएं और ये हम वीडियो आपके पास लेकर के आ गए। दोस्तों साथियों, इस समय प्रशासन की तरफ से उन्नाव परिवार परामर्श केंद्र और महिला हेल्प डेस्क ने पति पत्नी के बीच आपसी सुलह कराने का प्रयास किया। उनकी अलग से समझाया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन और थानों की हेल्प डेस्क में पति पत्नी के बीच चल रहे विवादों की सुनवाई चल रही थी। उसी बीच में ये भी मामला आ गया।
पति पत्नी की दोनों को परामर्श केंद्र से जो है दोनों की काउंसलिंग की गई। परामर्शदाताओं और महिला हेल्प डेस्क टीम ने जो है दोनों की काउंसलिंग की, दोनों को अलग अलग से समझाया। तो पति ने कहा मैं तो रखना चाहता हूँ, ये बार बार हमसे कहती है कि तुम अपने सास ससुर अपने माँ बाप को छोड़ दो। अब इस वृद्धावस्था में हम उनको कैसे छोड़ दें? अब यही होता है कि अगर हम माँ बाप छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे, और क्यों छोड़ दें, इस कल को हम भी बूढ़े होंगे। काउंसलिंग में जो है महिलाएं परामर्श केंद्र में उसे अलग ले जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर बाय द वे तुम्हारे संबंध मान लो हम ख़त्म कर देते हैं और दूसरी जगह जाती हो तो इससे भी बुरा आदमी नहीं मिल जाए, या इससे ज़्यादा अच्छा आदमी हो, वो अपने माँ बाप को ही सर्वोपरि मानता हो और देखने में तो अमीर लगता हो, लेकिन पता चला अंदरूनी हालत उसकी इतनी ख़राब हो कि तुम्हें साड़ी क्या पूरे साल में एक साड़ी ले करके दे दो तो बड़ी बात है। और यहाँ पर भगवान जैसे शब्द बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बात तो जानती हो कि ये सब विधि का विधान है। महिला हेल्प डेस्क की टीम ने उन महिला को समझाया कि देखिए ये विधि का विधान है, तुम्हारे पूर्व जन्मों का ये तुमको फल मिल रहा है। ये विधाता ने पहले से लिख दिया था कि तुमको ये सब दिक्कतें पड़ेंगी। हो सकता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। न जाने कौन कौन से जो है महिला हेल्प डेस्क टीम ने जो है उस महिला को समझाया बुझाया और वो बामुश्किल में मान जाती है। उन्होंने कहा सोच लो भी, नहीं आज हम तुम्हारा संबंध तलाक कर देंगे और घर में 4 दिन के बाद तुम्हारे घर वाले तुमसे उब जाएंगे। ससुराल की तुम्हारी एक टुकड़ा भला है, लेकिन अगर मायके में तुम रह रहे हो तो एक टुकड़ा तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। अगर तुम्हारे आसपास कोई इस तरह लड़की रहती हो या औरत रहती हो तो उसका जीवन तुम देख लो। शायद महिला की समझ में आ गया, क्योंकि इसके पहले उसी महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था कि आदमी हमको प्रताड़ित करता है। और आजकल तो इस समय एक चलन चल गया है कि महिलाएं जो है पुलिस को प्रार्थना पत्र देती हैं और पुलिस वाले जो है तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय एक मामले में तो अच्छा है कि अगर पुलिस हकीकत में महिला सताई जा रही तो पुलिस सक्रियता दिखा करके उसको बचा लेगी। और पुलिस की अगर भेद है मन में तो सोचेगा चलो एक आदमी फंसा, एक मुर्गा फंसा, एप्लीकेशन उसके पास ही है, आदमी को साले जेल का डर दिखाएंगे और कुछ न कुछ जो है वो ढीला करेगा। दोनों बातें हैं इसमें। तमाम पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो इस समाज सुधारक के काम में अपना हाथ बटा रहे हैं। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं एक इसमें इंस्पेक्टर पटेल हैं, वो कैसे किस तरह से गरीबों की मदद कर रहे हैं। कितने पुलिस वाले हैं वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, कितने लोग हैं गरीबों की मदद कर रहे हैं। पति से जब काउंसलिंग की गई तो पति ने बताया कि अक्सर ये दबाव डालती हैं कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप से अलग रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कहा साहब बताइए कि हम अपने माँ बाप की इस उम्र में छोड़ दे तो लोग क्या कहेंगे, और फिर कल को हम भी बूढ़े होंगे तो हमारे भी बच्चे हमें छोड़ देंगे। इस तरह से जो महिला हेल्पलाइन थी, परामर्श केंद्र था, दोनों की काउंसलिंग करके समझा बुझा करके जो है उनको एक रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर देते हैं। तो यहाँ ये कहना है हम नए लड़के लड़कियों से या पुराने लड़के पति पत्नियों से सब जगह गलतियाँ होती हैं। अगर आपस में सुलह समझौता कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये मत समझो कि पत्नी अलग होकर के सुखी रहेगी या पति अलग रह करके सुखी रहेगा, क्योंकि कितने साल आपने गुजारे हैं अंधेरे उजेले में, दुख और सुख में कितना आपने साथ दिया है। और ऐसी नौबत आई कि आज आप दोनों लोग अलग रहने जा रहे हो। अगर औरत सोचती है कि नहीं मैं खुश रहूंगी, अलग बात है। पति सोचता मैं खुश हो जाऊंगा, अलग रहूंगा, अलग बात है। लेकिन खुशी तो कोई नहीं रहेगा।
जिसके साथ इतने साल ज़िंदगी गुजारा है, अगर आप कहीं शादी करने के लायक हैं या औरत की चाह है, पता नहीं औरत आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि सिर्फ जो है ख्यालों में ही आएगी या मोबाइल में ही उनकी तस्वीरें देखते रहोगे। तमाम तरह की तस्वीरें आती हैं, ये आप पर है। ये सब कुछ गुणा भाग आपको लगाना है तो शादी के पहले लगा लो। अब नया ज़माना है, शादी तभी होती है जब लड़का लड़की कहता है नहीं ठीक है, संबंध अच्छे हैं। सोच विचार कर लो, 1 बार 2 बार 100 बार आप मीटिंग करो, एक दूसरे की काउंसलिंग करो। अगर लगता है कि नहीं हमारा जीवन सफल होगा तभी शादी करो। फिर थोड़ा दुख या थोड़ी तकलीफ पड़े तो आपस में बांटो, छोटी छोटी बातों में उग्र न हो, कोई ऐसे कटु शब्द ना बोलो, एक कुछ उपेक्षापूर्ण शब्द न प्रयोग करो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तभी मामला चलेगा। तो दोस्तों साथियों, साड़ी लेने न ले पाने की वजह से जब महिला मायके चली जाती है, एक दूसरे पर रिपोर्ट होती, क्या होता है, पुलिस, सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने जो इस तरह के नियम बना रखे हैं कि पुलिस लाइनों में, थानों में जो है पुलिस हेल्पलाइन या परामर्श केंद्र बना रखे हैं, जिससे पति पत्नी न बिगड़े, उनके संबंध न खत्म हों। अच्छी बात है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।